बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? पहले देखिए 235 हो गया ना, अब 235 का वर्ग करेंगे, वही बात हुआ। तो इसको क्या बताया था 235, तो 5 25 तो लिख देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद 23 से के बाद क्या आता है 24, तो 24 से गुना कर देंगे, तो 24 से गुना करेंगे अर्थात 23 और 24 का गुना करो, तो 4 तिया 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना बना 5 5 फिर 2, दशमलव इसमें 2 गो अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि माथा पर 2, इसको 2 बार लिखे ना, वर्ग का मतलब क्या होता है माथा पर 2 लिखना, तो 4 अंक के बाद देंगे 1 2 3 4, यहां ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है भाई? देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या है, 56 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर का मान। हाँ 6 का स्क्वायर करेंगे, हाँ हाँ 6 5 30 30 दूनी 60, और हासिल कितना था 3, सही बात। और 5 25 और कितना 6 जोड़ देंगे तो कितना 31। देखो सीख लो तुम लोग भी, खाली सब देखो, दुनिया का कोई भी 2 अंक वाला वर्ग होगा, कोई भी 2 अंक वाला वर्ग सीख लो शॉर्टकट में करना, कोई भी, चाहे 42 का वर्ग दे दे, चाहे 47 का वर्ग दे दे, मतलब 99 तक में कोई भी संख्या हो, सबके लिए एक ही बात अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, पहले क्या करेंगे, इस साइड वाले का एक बार में एक ही अंक लिखना है, क्या एक बार में एक ही अंक लिखना है। तो देखो 6 का वर्ग करो, तो 6 का वर्ग मतलब 6 6 को गुना करो 2 बार, तो 6 चाहे 36, हासिल कितना 3, हासिल कितना 3। अब उसके बाद देखो इसको गुना कर दो, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 और 60 में 3 जोड़ दो, 63 का 3 और हासिल 6, फिर 5 का वर्ग कर दो, तब 5 25, 25 और 6 31, हो गया समझो गुना। तो समझ में आया बात? अब 55 55 का, 65 65 का, 75 75 का तो आता ही है सबको, तो 5 25 6 पंचे हो गया ना। अब घटा दो, क्या घटा देंगे तो कितना 1 1 1, तो ऑप्शन नंबर कौन, ये सही हो जाएगा। तो 2 अंक वाला संख्या कैसे गुना करेंगे समझ में आया? अरे ये डब्बा वाला है भाई। अब 2 अंक वाला वर्ग कैसे करेंगे समझ में आ गया सबको? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो सब, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, स्क्वायर लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा? तो देखो ये तो क्या है भाई, भिन्न गुना के रूप में है, नीचे में कुछ नहीं होता, 1 8 दूना 15 दूना तो 30 का वर्ग हो गया, अब 3 तिया 00, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, सब उतारते जाएगा, उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? देखो यहां रुक जाओ, अब देखो 65 का वर्ग 64 का भी वर्ग करना है, ठीक है। तो पहले तो अब उसके बाद 1 का वर्ग करना है, तो 65 का वर्ग तो क्या 7 छक 42 25, सबको आता है बताया है, कितना हो जाएगा जी 4225 माइनस, अब 64 का वर्ग कौन सीख लिया बढ़िया से, देखो 64 के वर्ग के लिए पहले 4 4 को 2 बार गुना, 4 चौका 16, हासिल 1, 6 दूना 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 में 1 जोड़ दो 49, 6 छाहे 36 में 4 49 था ना, तो 6 छाहे 36 और 36 और 4 40, माइनस है तो माइनस, अब प्लस है तो अब 1 का स्क्वायर तो 1, अब 1 इसमें जुटेगा क्योंकि प्लस वाला, तो ये बनेगा कितना 4226 माइनस 40 96, अब घटा दो, 6 में से 6, 12 में से 3, 1 में से 1, यही हो गया आपका क्या ऑप्शन नंबर को।
अच्छा हाँ, गुना में है। हाँ देखो यहां जो है ना बाबू, गुना में एक्स है, गुना में क्या है, एक्स है, बस यही है। और ई जो है ना, ई इतना नहीं है, समझो ई 5 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, यदि देखो ऐसे करके, यदि 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर है, ये गुना नहीं है, ये गलत है। 50 का स्क्वायर इंटू एक्स है, तो एक्स का मान निकाले, एक्स का मान क्या होगा। तो समझिए, देखिए सवाल आपका हो गया यहां से, मतलब इतना बराबर इतना गुना इतना है, तो एक्स का मान कितना होगा। तो सीधा समझिए, 65 का स्क्वायर कर लीजिए भाई। 65 का स्क्वायर कितना, 65 का स्क्वायर 7 छक 42, तो 4225 माइनस 60 का तो 6 है 3600 बराबर। अभी क्या है कोष्ट में, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 25 हो जाएगा, माइनस में कितना 5 25, तो 2500 बनेगा। और बड़ी कोष्ट गुना में कितना एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से घटा देंगे पहले, तो क्या बनेगा 5 0 तो कितना, 2 में से 0 तो कितना 2, 12 में से तो कितना 625 बराबर में। अब घटा दीजिए, 5 में से तो कितना 5, फिर 2 में से 0 तो 2, फिर 10 में से तो कितना 5, 525, और गुना में कितना x। अब ई देखो ई गुना में है, तो x बराबर तो क्या बनेगा भाई, ई से ई कटेगा, तो ये बन जाएगा 625, अब बट्टा में कितना 525 होगा ना, तो क्या बन जाएगा 5 से तो 5 कान 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 कान 5 और 5 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 कान 5, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 25/21, 25/21 ऑप्शन दिया नहीं है यहां, 25/21 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, वर्गमूल है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल है। तो ये तो सीधा 169 का वर्गमूल कितना 13, और 289 का वर्गमूल कितना 17, हो गया आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 7वां नंबर क्वेश्चन भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए इसको अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका वर्गमूल्य टाइप में है ना, तो 16 दूना 32, अंदर में क्या बनेगा जी 16 गुना में 2, अब माइनस यहां अंदर में क्या बनेगा ये कितना 64 गुना में 2, और प्लस में फिर 50 को क्या लिखेंगे भाई 25 गुना में 2 लिखेंगे। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना 4 रूट में 2, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, माइनस यहां क्या हो जाएगा 8 रूट में 2, प्लस में कितना बनेगा 5 रूट में 2 बनेगा ना जी। अब ई रूट 2 कै गो 4 गो, ई रूट 2 कै गो 5 गो, तब 5 गो और 4 गो जोड़ के तो 9 गो रूट 2, अब माइनस में 8 गो रूट 2 घटेगा तो 1 गो रूट 2, क्योंकि 9 में से 8 घटेगा तो क्या बनेगा 1 गो रूट 2। अब ऑप्शन दिया है 1 गो रूट 2 नहीं दिया है, तो समझ जाओ इसका मान होता है 1.41। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलो आगे 8वां नंबर क्वेश्चन भाई। 8वां नंबर में क्या होगा, देखिए 729 जो है वो किसका वर्गमूल 729 का वर्गमूल कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए 729 का वर्गमूल कितना आएगा भाई 27, प्लस में 441 का वर्गमूल कितना आएगा 21, फिर 729 का वर्गमूल कितना आएगा 27, माइनस में 441 का कितना तो 21। अब यहां से क्या बनेगा भाई जोड़ दो तो 8, 48 बटा कितना 6 8 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन भाई, इसमें क्वेश्चन है बहुत टाइप गलत हो गया है। अब देखो 12 बट्टा रूट में 324 प्लस कितना बट्टा कितना
अब देखो इसको बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे ध्यान देना। 12 तो 12 रहेगा, बट्टा में देखिए 324 किसका वर्गमूल, 18 का, तो 18 देखिए 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। प्लस में अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना 12, और बट्टा में कितना, दोनों कैल्शियम ले लो, 18 18 18 तो कितना 12, प्लस में कितना 12, जोड़ देंगे तो कितना 24/18, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 4/3, 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। कितना आया, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई 10वां नंबर में, यदि 48x क्या 48x प्लस 32x बराबर 324, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए सीधा सा, देखिए रूट में x कै गो 48 गो, रूट में x कै गो, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 80 गो रूट x बराबर 320, गोलका से गोलका कटा 8 चौक 32। अब देखिए यहां रूट में x बराबर 4, इधर से रूट हटेगा तो वर्ग चढ़ेगा, तो 4 चौका ऑप्शन नंबर कौन, डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब माथा पर रूट लगा देना, क्योंकि कहेगा 16 का वर्गमूल निकालो, तो 16 का वर्गमूल का मतलब क्या, रूट में 16 रख के तब बनाओ सवाल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा बात, कि कहेगा 16 का वर्गमूल निकालो, तो मतलब क्या हुआ 16 को रूट में ले जाओ तब उसको सॉल्व करो। तो कह रहा है इसका वर्गमूल निकालो, पहले क्या कहा, इसका वर्गमूल निकालो इस सवाल का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको रूट में चढ़ा दो, पहले रूट में ले जाओ। समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में है, अंदर में ही देखते हम लोग। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो a का स्क्वायर और माइनस में 3 रूट 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना 49, और 3 तिया 9, 9 पंचे 45, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल ऑप्शन नंबर कौन, डी सही हो जाएगा। इतना ही सवाल है, इसका जोड़ निकालना है तो बन जाएगा। देखो ध्यान दो, पहले 40 96 का वर्गमूल जो निकालेंगे तो कितना बनेगा, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव नहीं है, छोड़ दो, दशमलव नहीं है, अभी दशमलव नहीं है। ये अंदर में क्या लिखल है 40 96, तो 40 96 का वर्गमूल क्या होगा 64 होगा। कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। आज जोड़ में देखो यहाँ 64 है ना जी, तो 40 96 का वर्गमूल कितना 64, तो अंदर में 0.2 अंक के बाद था, बाहर 1 अंक के बाद। समझ में आया। अब 40 96 फिर यहां भी है, दशमलव भूल जाएंगे तो 40 96 का वर्गमूल कितना 64, अंदर में दशमलव के अंक के बाद 4 अंक के बाद, तो बाहर में क्या अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 1 2 यहां दशमलव और यहां 0। समझ में आया जोड़ में। और यहां क्या 40 96 है, तो फिर 64, अंदर में दशमलव 6 अंक के बाद, तो इसमें कई अंक के बाद 1 2 3, अपना मन से दे दो। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी तो वही बात 64, अंदर में दशमलव 2 4 6 8 अंक के बाद, तो बाहर में 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4, और यहां अब जोड़ तो आता है दशमलव वाला, इसमें दशमलव के बाद 1 के अंक है, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक, तो सबसे ज्यादा कितना, तो सबको 4 बनाएंगे, दशमलव वाला जोड़ जो सिखाते रहते थे। इसमें 4 को, तो इसमें भी 4 को बना लो, आगे में 0 दे करके, इसमें भी 4 को बनाओ आगे में 0 दे करके, फिर इसमें भी 4 बनाओ आगे में 0 दे करके। अब जोड़ दो, पहला अंक इसका 4 0 0 0, तो कितना होगा 4 होगा, फिर 6 4 10 10 आ 0 10 आ 0, तो 10 के 0 हासिल 1 1 और 0 1 1 और 6 7 7 और 4
11, 11 और 0 11, एक हासिल एक। फिर यहां क्या हो जाएगा, 1 0 और हासिल वाला 1, 1 और 0 1, 1 और 6 7, 7 4 11 और हासिल कितना 1। दशमलव आ गया तो दशमलव, 1 और 0 1, 1 1 और 6 1 7। ऑप्शन नंबर कौन है जी, ऑप्शन नंबर कौन है? अरे बी नंबर है। कौन नंबर? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कि भाओ तो इसको खंड कर दो, टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है। तो इसको टुकड़ा टुकड़ा करो भाई, टुकड़ा टुकड़ा 3 से होगा तो 3 तिया 3 तिया 3 छक, फिर 3 से होगा, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी, अब कितना से होगा? 2 से होगा भाई। तो 2 से होगा तो कितना, 2 पंचे 10 और 2 छक्के, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 अठे, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, 7, 7 से गुना कर दो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 15 नंबर देखो क्वेश्चन को, किसी संख्या के वर्ग का, क्या कह रहा है? किसी संख्या के वर्ग का 3/5 बराबर में इतना है तो वह संख्या कितना है? मतलब किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, उस संख्या कौन है सो पता? तो मान लिए उस संख्या x है, उस संख्या का वर्ग मतलब इस संख्या का वर्ग का मीन्स गुना 3/5 बराबर कितना? स्क्वायर बराबर 1 2 6 दशमलव 1 5 गुना में 5 और बट्टा में कितना 3। अब 3 से काटा पिटी करो, 3 चौका 3 दूना 5, वही ना? 3 चौका 12, 3 दूना 6, 0 देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब स्क्वायर, अब स्क्वायर 5 से गुना करो, 5 5 25, 5 0 2 दशमलव 5 दूना 10, 5 का 20 और 21। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 21 0 2 5 दशमलव है। अब 21,025 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई? 145। देख लो गुना करके, 5 25 आ जाएगा जी, 5 25 आ जाएगा ना। अब 5 25, अब 14 1 15, तब 15 चौका 60 होगा ना जी, और 15 और 6 कितना 21 आया ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 4 5, दशमलव अंदर में 2 अंक के बाद तो बाहर में 1 अंक, 145। ऑप्शन नंबर कौन? सी सही हो जाएगा। नोट करो। 16 नंबर यहाँ क्यूब है ना, तो ये तो सबको आता ही होगा। 5 गुना 5 गुना 5 और बट्टा में 9 गुना 9 गुना 9, तो गुना कर दो तो कितना 125 बट्टा 9 9 81, 700 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन? बता दे 16। 17 नंबर देखिए सवाल, सेम सवाल है ना? सेम सवाल नहीं है, यहां माइनस स्केल है, माइनस स्केल है, तब आंसर कौन होगा? तब माइनस वाला होगा। वैसे तुम लोगों को ये नंबर आया होगा। देखो माइनस में 11 गुना में माइनस में 5/11
गुना में माइनस में 5/11, 5 25 25 100 कितना 100, बट्टा में कितना 13 31, गुना करेंगे 11 को, है ना 3 बार, माइनस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बी सही हो जाएगा। देखो 3 बेर माइनस रहत पावर में तो 3 बेर माइनस वाला माइनस में आंसर, 4 बेर माइनस माइनस तो प्लस में आंसर, 5 बेर तो माइनस में। अठारह नंबर क्वेश्चन सुंदर है, देखो का मान निकाले, क्या कह रहा है, तो का मान निकाले तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस, तो ये नीचे वाला के फॉर्म में जाएगा। ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है तो ए प्लस बी इन माइनस ए बी प्लस मतलब ए स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं ए प्लस बी ना। देखो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला पर लगेगा, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। तो अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ए किसको मानेंगे भाई 73 प्लस में 53 और इंटू में एक ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2 बार नीचे में है ना, तो देखो 73 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा जी ए बी, तो क्या हो जाएगा 73 गुना में 53 जोर में बी स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर 53 का स्क्वायर, बट्टा में देखो 73 गुना 73 को क्या लिख सकते हैं 73 का स्क्वायर, माइनस में क्या लिख सकते हैं भाई 73 गुना में 53 लिखेंगे, जोर में देखो 53 गुना 53 तो क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर, इससे ही पूरा पूरा कट्टा ई दोनों बच्चा, तो 3 दूनी 6 7 5 12 ना भाई 126। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन बताएगा क्या होगा इसका। ए बबुआ सुनो, ई दशमलव अभी छोड़ दो, तो 3 गुना 3, देखो दशमलव अभी छोड़ दो, ठीक है दशमलव को अभी छोड़ दो, तो 3 बार लिखो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 तक आंसर कौन। अब देखो दशमलव वाला बात आया है ना, तो दशमलव वाला बात आया तो देखो कई बार गुना करना पड़ा, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 दशमलव, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन बी सही हो जाएगा। देखो यहाँ माथा पर 3 है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले गुना कर लो 25 तिया दशमलव 1 अंक के बाद, तो अब पावर में कितना मतलब क्या हुआ 75 को 3 बार लिखेंगे और फिर उसको गुना करेंगे, तो 7.5 गुना 7.5 गुना 7.5 लिखेंगे 3 बार, अब इसको गुना करेंगे तो 75 8 7 56 25 दशमलव 2 अंक के बाद अब हो जाएगा, नहीं क्या 100 बेर हमरा नहीं अबित रहे से देखो तो। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे भाई, अब इसको गुना करो, तो 75 से गुना करो किसको 5625 को, 5625 को 5 25 7 7 दूना 14, मैचिंग कराओ ना इसमें 7 5 8 7 या 21 से 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको जो गुना करेंगे भाई तो क्या बनेगा, देखो अब एगो अंक इसमें या 2 गो अंक इसमें, तो 3 अंक के बाद आएगा दशमलव, इसमें देखो 7 कहीं ना कहीं जाकर के 1 आ रहा है, इस समय 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना कर लो, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 18 75 इतना आएगा दशमलव 3 के बाद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। हो गया। अगला सवाल क्या है भाई 21 नंबर में देखो
21 नंबर में सुंदर क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? पक्का ना? पक्का सी नंबर ना? के सब शर्त लगा, शर्त के सब लगा, सी नंबर वाला सब के, बी नंबर वाला के शर्त लगा, शर्त लगे करो के शर्त लगा, अपने से अपने 4 बेर मालबे नहीं दोनों गाल में बाजू। चलो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ए देखो अभी मारेगी सबके सामने है, देखो अभी देखो, अब इसका क्या कहा जी, घनमूल, क्या कहा, तुम वर्गमूल समझ ली हो, घनमूल क्या कहा, घनमूल कहा, वर्ग घनमूल कहा तो 3 होता है, तो 0.000001, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो 1 का वर्गमूल तो 1, अब देखो घनमूल में 3 अंक पर ना बाहर निकालते हैं, तो 3 गो पर एगो और फिर 3 गो पर एगो, तो क्या हो जाएगा, क्या गो अंक के बाद, क्या गो अंक के बाद, ऑप्शन नंबर कौन, अब कहियो मारत, अब कहियो मारत, दुइया था और अपने से देख लियो एक बार, बैठो, तो ठीक है, वो भी ठीक है। अब ई वाला आंसर क्या होगा बताओ, बताओ ई वाला, देखो भाई इसका आंसर देखो कैसे बनेगा, 64 है ना, 64 का वर्गमूल देखो, देखो इसको देखो, पर इसको मत देखो अभी, तो ये वर्गमूल है, तो 64 का वर्गमूल कितना, 8, 64 का वर्गमूल कितना, 64 का वर्गमूल 8, वर्गमूल में 2 2 गो जोड़ा पर ना, तो 2 गो 2 गो 2 गो, तो 3 अंक के बाद कोई दिक्कत, 3 अंक के बाद दशमलव। अब आ गया क्या, इसके अंदर फिर घनमूल है, मतलब घनमूल के अंदर में वर्गमूल था, तो पहले क्या होगा, जब जो तुम अंदर देखो, जैसे एक कमरा है, अगर इस कमरा में कोई आदमी जाएगा तो पहले क्या होगा, ई कमरा का दरवाजा टूटेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर ई कमरा का, फिर ऊ कमरा का, तब ना बाहर निकलेगा, तो ये अंदर से बाहर कभी भी निकला जाता है, तो पहले अंदर में वर्गमूल दिया था तो निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, 8 का घनमूल कितना होता है, 2, इसमें 3 अंक के बाद, इसमें तो 3 पर 1, तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ तो दो, क्या 2 गो, अंदर में 3 गो तो 1 गो, ठीक है, मतलब अंदर में 3 गो पर था, बाहर में 1 गो पर, तो 1 गो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, उतारू जल्दी उतारू, है रुको ना, बोल के नहीं आई हो सो, तो फिर भूख लग गए, कैला भूख लग जाती से, हम भूख के कुछ के न छी से, हो गया जी, अरे हो गया की बात, भूख वाल देखियो, कितना देखिए, 125 को 4 से गुना करेंगे, 125 को 4 से गुना, तो कितना 500 कहलाता है, 100 चौका 400 और 25 चौका 100, तो 500, 512, रूट के अंदर में कितना 512, रूट के अंदर में 512 बट्टा में कितना 125, अब 512 को खंड करेंगे तो ये बनेगा 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है,
और नीचे में 5 गुना 5 गुना 5, तो ये निकल के आएगा क्या 8/5। 8/5 ऑप्शन है नहीं है, तब 5 से भाग दे दो 8 में, 5 एकान 5, 3, 1.3/5। ऑप्शन नंबर कौन 1.3/5, ऑप्शन नंबर ए सही है। घनमूल निकालो, तो घनमूल निकालेंगे तो ये क्या बनेगा अंदर में बनेगा 3 गो, 9 गुना 9 गुना 9, इसका घनमूल कितना बनेगा 9। अब अंदर में है कै गो अंक के बाद 6 गो, तो 3 गो पर 1 गो, और ये तो बाहर में कै गो अंक के 25 नंबर बनाओ। बनाओ ना। अंदर में 7 गुने 7 गुने 7, माइनस माइनस माइनस, गुना में कितना 8 गुने 8 गुने 8, तो क्या बनेगा 3 गो पर 1 गो बाहर ना, 3 गो पर 1 गो बाहर, तो 7 माइनस में और 8, 8 सत्ते 56, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, तो क्या है ये 3 ई क्यूब में है, क्यूब में, तो इसको लिखेंगे हम क्यूब। 21 जोड़ में रूट के अंदर में कितना 16, तो 16 ई रूट के अंदर में 16 है, तो वर्गमूल कितना 4, इसका घनमूल कितना 2, तो रूट के अंदर में ये 3 क्यूब 21 और 4, 21 और 5 6 ना, तो 27, तो 27 का घनमूल कितना 3 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन डी सही। अगला 26 27 नंबर में क्या कर रहा है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो 675, इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया है, तो क्या बनेगा 5 चेकन 5 5 तिया 15 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10 5 सत्ते 35, फिर 3 नमा 27, फिर 3 तिया, तो घनमूल बन जाएगा कब जब एगो और 5 रहता, तो 3 गो तो 3 मिल गया, आ 5 2 गो तो एगो और 5 से अगर गुना कर देवे में तो घनमूल बन जेते, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो नहीं दिया है, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा 5, 5 से गुना करने पर, है ना। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन बन जाए, तो इसको खंड खंड करके टुकड़ा टुकड़ा करके देख लो, सबको खंड करो और देखो किसका घनमूल निकलेगा, जिसका घनमूल निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे बाई ऑप्शन से ए नंबर अगर लेकर के चलेंगे तो ये 9 9 9 9 9 से ही काट दो, 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 का 9, है ना। 11 से काट दो, 11 का 11, फिर 0 11 का 11, तो अब तो कटेगा नहीं, तो छोड़ दो इसको। बी नंबर ऑप्शन 92 61, तो कितना 9 9 6 3 से कटेगा ये, 3 तिया
9 0 3 8 24 और 3 7 21, वही ना। फिर 3 से 3 1 3 0 3 दूनी 6 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9 3 चौका 12 3 3 9, अब फिर 7 से 7 7 49, वही ना। फिर 7 से तो 7 आया ना, घनमूल इसका निकल गया ना, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही। किस संख्या से भाग दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, इसको कितना से हम भाग देंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा, तो इसको कितना से भाग दे भाई ऑप्शन में। तो 432 को पहले हम खंड कर लेंगे, सॉरी 432 खंड करो 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 छक्के 12, फिर 2 से तो कितना 2 1 2 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 3 नम्मा, फिर 3 से 3 तिया, तो कितना बनेगा 3 गो 3 गो 2, तो 2 दूना 4, तीन गो 3 ना। अब पूर्ण घन बन जाए ना, कितना से भाग दिया जाए, तो 2 ज्यादा आ गया, ये ठीक है, ये ठीक है। भाग देने के लिए 2 निकाल देना पड़ेगा, तो रुक जाओ, और नीचे में 625, 5 से तो 5 1 5 5 2 10 5 25, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5, तो 3 गो 5, मतलब ये 5 कट जबक चाहिए, ये 2 कट जबक चाहिए, तो ये भाग लगेगा कब, जब भाग देना के लिए कह रहा है, तो ये आ जाएगा, देखो ये ऊपर कटेगा तो ये 2/5, तब ना ये भाग 5 ऊपर चल जेते, आ 2 नीचा, तो 2 से एकरा कटबे तो 2 हट जेते, तो कितना से ऑप्शन कितना आ जाएगा 2/5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद बात खत्म। बनाओ तो इसको, इस सवाल गलती है। ओहो, ओहो, ओहो। देखो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन देखो हल्का सा गलती किया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, ना 8 के पावर में है ये 2/3, आज जोर में है 3 रूट में x बराबर में 4, है ना। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 के पावर में 3, अब पावर को पावर से गुना किया जाता है, आज जोर में कितना 3 रूट में x बराबर कितना 4, 3 से 3 कट्टा, तो 2 दूना 4 प्लस में 3 रूट में x बराबर कितना 4, तो 3 रूट में x बराबर कितना 4 माइनस में 4, तो ये 3 रूट में x बराबर कितना 0, तो ये रूट में x बराबर कितना 0/3, तो रूट में x बराबर कितना 0, हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो कितना आएगा x बराबर 0 ही आंसर ना, ऑप्शन नंबर कौन ए सही हो जाएगा।